अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये फैज़ुल अदब हिस्सा अव्वल सबक नंबर 1 है, जिसमें बयान फरमाने बाज़ नहवी इस्तिलाहात की तशरीह, यानी बाज़ नहवी ऐसी इस्तिलाहात है जिनका जानना ज़रूरी है। इसमें इनकी तशरीह कर रहे हैं कि बग़ैर इनके जाने आप और चीज़ों के बारे में आगे नहीं समझ सकते हैं। तो मुस्नद इलै और मुस्नद के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सबसे पहले मुस्नद इलै की तारीफ़ कर रहे हैं। मुस्नद इलै वह चीज़ है जिसके लिए कोई दूसरी चीज़ साबित की जाए। मुस्नद इलै वह चीज़ है जिसके लिए कोई दूसरी चीज़ साबित की जाए। मुस्नद की अब तारीफ़ करने की, मुस्नद वह चीज़ है जो दूसरे के लिए साबित हो। जैसे ज़ैद होशियार है। अब मिसाल देकर समझाना चाह रहे हैं कि कौन मुस्नद इलै और कौन मुस्नद है। कह रहे हैं ज़ैद होशियार है। इस मिसाल में ज़ैद मुस्नद इलै है और होशियार मुस्नद है। क्यों? इसलिए कि ज़ैद के लिए होशियार होना ये साबित किया जा रहा है, और मुस्नद और किसको साबित किया जा रहा है? होशियार को साबित किया जा रहा है ज़ैद के लिए। तो होशियार मुस्नद हुआ और ज़ैद मुस्नद इलै। और जैसे पढ़ा बकर ने, इस मिसाल में पढ़ा मुस्नद और बकर मुस्नद इलै है, इसलिए कि पढ़ा ये पढ़ना साबित किया जा रहा है बकर के लिए। और जैसे देखा गया चाँद, इस मिसाल में देखा गया मुस्नद और चाँद मुस्नद इलै है, क्योंकि फ़ेल हमेशा मुस्नद ही होता है, मुस्नद इलै नहीं होता है। अब जुमला की तारीफ़ करने की, जुमला मुस्नद इलै और मुस्नद के मजमुआ को कहते हैं। यानी मुस्नद इलै हो और मुस्नद हो तो इन दोनों के मजमुआ को जुमला कहते हैं। जैसे ज़ैद होशियार है तो ज़ैद ये मुस्नद इलै और होशियार मुस्नद है। जब इन दोनों का मजमुआ हुआ तो इसे जुमला करार दे दिया गया। इस तरीके से पढ़ा बकर ने, तो पढ़ा ये मुस्नद था और बकर मुस्नद, दोनों मिले तो इनको जुमला करार दे दिया। देखा गया चाँद, देखा गया मुस्नद है और चाँद मुस्नद इलै है, तो इन दोनों को जुमला करार, इसको जो है जुमला करार दे दिया गया। अब मुब्तदा और ख़बर की तारीफ़ कर रहे हैं कि मुब्तदा वो इस्म है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद इलै हो। मुब्तदा वो इस्म है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद इलै हो। अब ख़बर की तारीफ़ कर रहे हैं। ख़बर वो लफ्ज़ जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद हो। जैसे ज़ैद नमाजी है, इस मिसाल में ज़ैद मुब्तदा और नमाजी ख़बर है। अब पहले एक चीज़ यहाँ ये समझें कि इन्होंने मुब्तदा की तारीफ़ की। मुब्तदा वो इस्म है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद इलै हो। तो ये समझिए लफ्ज़ी आमिल कहते किसे हैं? लफ्ज़ी आमिल कौन है? ठीक है, तो लफ्ज़ी आमिल का मतलब ये होता है कि हमने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, तो हम कहेंगे कि जो ज़ैदुन पर रफ़ा है ये किसी आमिल लफ्ज़ी की वजह से नहीं, यानी इससे पहले कोई अमल करने वाला नहीं है, बल्कि जो ज़ैद को रफ़ा दे रहा है एक आमिल है जो मानवी है, लफ्ज़ी नहीं है, यानी समझी जाने वाली वो चीज़ है। लफ्ज़न कोई अमल देने वाला इसे नहीं है। इसी तरीके से क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन में क़ाइमुन जो है इस पर भी रफ़ा आ रहा, तो हम कहेंगे कि इसको रफ़ा कौन दे रहा है? तो कहेंगे कि इसको आमिल मानवी रफ़ा दे रहा है, यानी इसका आमिल क्या है? इब्तिदा है, यानी इसका शुरू में आना मुब्तदा का आमिल इब्तिदा है। ठीक है, तो बाज़ लोग इसमें इख्तलाफ करते हैं कि इसमें 3 मज़हब हैं। पहला मज़हब ये है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों का आमिल क्या है? मानवी है, दोनों का आमिल लफ्ज़ी नहीं है। और दूसरा मज़हब क्या है कि मुब्तदा और ख़बर, ठीक है, में से मुब्तदा का आमिल जो है वो मानवी है और ख़बर का आमिल जो है वो लफ्ज़ी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुब्तदा जो है, यानी मुब्तदा में अमल आमिल मानवी कर रहा है और ख़बर में अमल ख़ुद मुब्तदा कर रहा है। और तीसरा मज़हब ये है कि मुब्तदा और ख़बर आपस में एक दूसरे में आमिल है, यानी मुब्तदा ख़बर में अमल कर रहा है और ख़बर मुब्तदा में अमल कर रही है। तो अब ये देखा जाएगा किसका मज़हब सबसे ज़्यादा फसीह है, किसका मज़हब सबसे ज़्यादा कवी है। तो इसमें यह लिया जाता है कि मुस्नद यानी मुब्तदा और ख़बर की हम तारीफ़ करते हैं कि मुब्तदा और ख़बर दोनों ऐसे इसमें हैं जो अवामिल लफ्ज़िया से खाली हों। तो इन दोनों का जो आमिल है वो इब्तिदा है और वो मानवी शय है। ठीक है, इन दोनों का आमिल मानवी है, इसलिए कि अगर हम मुब्तदा का आमिल मानवी माने और ख़बर का आमिल जो है लफ्ज़ी माने, तो ऐसी सूरत में मुब्तदा और ख़बर की जो तारीफ़ की गई उस पर सादिक़ नहीं आएगी।
और तीसरी सूरत तो सबसे ज़्यादा वो है कि इसको कबूल ही नहीं किया जा सकता। तीसरी सूरत जो हमने बताई ये है कि मुब्तदा और ख़बर आपस में एक दूसरे में अमल कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ आपस में एक दूसरे में कोई अमल कर रहा हो। तो ऐसी सूरत में आमिल का मुक़द्दम होना ज़रूरी है, यानी जो अमल कर रहा है उसका मुक़द्दम होना ज़रूरी है। तो अगर हमने ज़ैदुन क़ाइमुन कह दिया तो आप ज़ैदुन को मुक़द्दम करेंगे, फिर क़ाइमुन को भी आप आमिल मान दिए तो क़ाइमुन को मुक़द्दम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एक दूसरे से मुक़द्दम करते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। इसी वजह सबसे फसी मज़हब एक मुब्तदा और ख़बर दोनों का आमिल क्या है, इब्तिदा है, जो मानवी शय है, जो लफ्ज़ों में मज़कूर नहीं होती है। ठीक, इस मिसाल में ज़ैद मुब्तदा और नमाजी ख़बर है। अब कह रहे हैं रफ़ा की तारीफ़ कर रहे हैं। रफ़ा ज़म्मा अलिफ और वाव को कहते हैं, यानी रफ़ा ज़म्मा अलिफ और वाव को कहते हैं। अब मरफ़ू की तारीफ़ कर रहे हैं। मरफ़ू वो इस्म है जिस पर ज़म्मा या अलिफ या वाव आए, जैसे अल-मुस्लिमो, तो अल-मुस्लिमों पर ज़म्मा आया, ठीक है, अल-मुस्लिमों पर ज़म्मा, और अल-मुस्लिमाने, तो अब हम इसे मरफ़ू कैसे कह सकते हैं, इसलिए कि जब आप नहवे में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको कायदे के तहत कि तस्निया का सीगा जो होता है अलिफ माक़बल मफ्तू और नून मकसूर होता है, तो अलिफ माक़बल मफ्तू होना ये मरफ़ू होने की निशानी है, और अल-मुस्लिमूना में वाव माक़बल मज़मूम होना और माबाद जो है नून मफ्तूह का होना, ये भी जो है वाव का पाया जाना, ये भी जो है मरफ़ू होने की निशानी है। और अबू ज़ैदिन में वाव का पाया जाना, ये भी मरफ़ू होने की निशानी है। और में अबू, ठीक है, जैसे इसमें बता रहे हैं इसमें अबू। अब यहाँ पर कुछ तंबीहात लिख रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कुछ, इसमें ये तंबीह बयान फरमा रहे हैं कि तंबीह मरफ़ू कहलाने वाले इस्म तो 8 हैं, यानी मरफ़ू जो इस्म कहे जाते हैं वो कितने हैं, 8 हैं, लेकिन इस किताब में उनमें से सिर्फ 6 का इस्तेमाल किया गया है, और वो ये हैं मुब्तदा नंबर 1, ख़बर दूसरा, फ़ाइल 3, नाइब फ़ाइल 4, इन्ना वग़ैरह की ख़बर 5, काना वग़ैरह की का इस्म ये 6। यानी ये बता रहे हैं कि जो मरफ़ू कहलाने वाले अस्मा हैं वो तो 8 हैं, मगर इस किताब में इन्हीं 6 का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं 6 की तरकीबें की जाएंगी। अब नसब की तारीफ़ करने के नसब किसे कहते हैं, फ़तहा कसरा अलिफ़ और या को नसब कहते हैं, फ़तहा कसरा अलिफ़ और या को नसब कहते हैं। अब मंसूब की तारीफ़ करने, मंसूब वो इस्म है जिस पर फ़तहा या कसरा या अलिफ़ या आए, जैसे अल-मुस्लिमा, तो अल-मुस्लिमा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक मिसाल दे देता हूँ कि इस तरीके से आप समझें कि जो मंसूब है ये फ़तहा जो है, फ़तहा कसरा अलिफ़ और या जो है इनको नसब कहते हैं। जैसे कि अल-मुस्लिमा आपने कहा तो इस पर जो फ़तह आया ये नसब होने की निशानी है, लेकिन कसरा आना ये कैसे नसब होने मंसूब होने की निशानी है। तो इस तरीके से समझिए कि अल-मुस्लिमात, इस पर जो इसकी ता है, जो लंबी ता है, इस पर कसरा आया है, तो जमा मुअन्नस सालिम का इराब ये कि हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ और हालत नस्ब जर में कसरा के साथ, तो हालत नसब में भी इसका इराब कसरा ही के साथ आता है, लिहाजा ये भी मंसूब कहलाएगा। और हालत नसब में अलिफ़ के साथ आता है, इसे अबा ज़ैदिन, ठीक है, राई तो अबा ज़ैदिन, तो इसमें अबा, इसमें जो अबा है ये अलिफ़ जो है ये भी फ़तहा की निशानी है, फ़तह होने के नसब की निशानी है। और इसी तरीके से अल-मुस्लिमैन और अल-मुस्लिमीना, तो तस्निया का इराब जो है हालत नसब और हालत जर में ये है कि या माक़बल मफ्तूह के साथ इसका इराब होता है, तो यहाँ पर या का होना ये नसब कहलाया है, या का होना। और अल-मुस्लिमीना में या माक़बल जो है या हो और उसका माक़बल मकसूर हो और बाद में नून मफ्तू हो, ये जमा मुअन्नस सालिम का इराब है, और ये भी जो है इसको जो करार दे दिया गया है ये भी नसब की निशानी है, ठीक है, मंसूब होने की निशानी है। अब बता रहे हैं कि इसमें मंसूब की तादाद 12 है, इसमें मंसूब की तादाद 12 है, मगर इस किताब में उनमें से सिर्फ 8 इस्तेमाल किए गए हैं। यानी बताने कि इसमें मंसूब जो है ये 12 हैं, मगर इस किताब में सिर्फ 8 इसमें मंसूब का इस्तेमाल किया गया है, और वो ये हैं कौन, मफ़ऊले बिही, मफ़ऊले फ़ी, मफ़ऊले मुतलक़, मफ़ऊले लहू, हाल, तमीज़, इन्ना वग़ैरह का इस्म और काना वग़ैरह की ख़बर, ये सब क्या हैं, ये सब मंसूबात में से हैं। अब जर की तारीफ़ कर रहे हैं कि कसरा फ़तहा और या को कहते हैं, यानी जर जो है कसरा फ़तहा और या को कहते हैं। तो ये भी ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि फ़तहा को क्यों जर कहते हैं, तो आगे भी
जब आप पढ़ेंगे कि गैर मुनसरिफ वगैरह की बहस नहवे मीर वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा कि कभी कसरा की जगह लफ्ज़न जो है फ़तहा दिया जाता है, जो लफ्ज़न जो उसको फ़तहा दिया जाता है। जर, कसरा, फ़तहा और या को कहते हैं। मजरूर वो इस्म है जिस पर हरफ जार दाखिल हो या जो मुदाफ़ इलैह, यानी मजरूर के मुताल्लिक़ बताने कि वो इस्म है जिस पर हरफ जार दाखिल हो या जो मुदाफ़ इलैह हो। जैसे अलल मुस्लिम है तो अला हरफ जार है ये, और इस अला या अला दाखिल अल मुस्लिम पर, तो अला हरफ जार के दाखिल होने पर मीम पर जो इसके कसरा आ गया, और ये कसरा ये जर की निशानी है। और अला इब्राहीमा, अब देखिए अला के दाखिल होने के बावजूद इब्राहीमा पर कसरा नहीं आ रहा बल्कि नसब आ रहा। क्यों? क्योंकि गैर मुनसरिफ का एराब हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ होता है और हालत नसब और हालत जर में फ़तहा के साथ होता है। इसी वजह से इस पर कसरा नहीं आया बल्कि फ़तहा आया। तो फ़तहा होना भी ये जर की अलामत है। अला अबी ज़ैदिन, अब यहाँ पर क्या कहा था? या जर यानी या को भी कहते हैं। तो यहाँ पर अला अबी ज़ैदिन, अला दाखिल हुआ तो यहाँ पर जो अबी के बाद यानी मुज़ाफ था अब, और या मुज़ाफिल, तो या का होना ये भी जो है कसरा की जर की निशानी है। अलल मुस्लिमीना, इसमें भी या का होना, मुस्लिमीना। उसके बाद है अलल मुस्लिमीना, अलल मुस्लिमैन, अलल मुस्लिमीना। और जैसे वलदुल मुस्लिम, वलदु इब्राहीम, ये इजाफ़त की मिसाल दे रहे हैं। अभी तक तो हरफ जार की मिसाल दी थी, अब ये इजाफ़त की मिसाल है। वलदु अबी ज़ैदिन ग़ुलामुल मुस्लिमीना इमामुल मुस्लिमीन। अब जुमला इस्मिया की तारीफ़ करने, जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ इस्म हो। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ इस्म हो। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है। अब जुमला फ़िलिया की तारीफ़ करने, जुमला फ़िलिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो। जैसे आलिमा ज़ैदुन, ज़ैद ने जाना, तो यहाँ आलिमा फ़ेल है और ज़ैदुन फ़ाइल है, और ये जुमला फ़िलिया है। अब हिदायत यहाँ पर रखने की हिदायत, जुमला इस्मिया के अंदर जो लफ्ज़ मुस्नद इलैह हो उसे मुब्तदा, और जो मुस्नद होगा उसे ख़बर कहेंगे। और जुमला फ़िलिया के अंदर मुस्नद इलैह को फ़ाइल या नाइब फ़ाइल और मुस्नद को फ़िल कहेंगे। अब मश्क के तौर पर कुछ यहाँ पर जुमले दे रहे हैं। करें मंदरजा झैल जुमलों में मुस्नद इलैह और मुस्नद को पहचान कर मुब्तदा, ख़बर, फ़िल, फ़ाइल और नाइब फ़ाइल बताओ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा अल्लाह यकता है, तो यहाँ पर अल्लाह के लिए यकता होना साबित किया जा रहा है, ये अल्लाह का एक होना साबित किया जा रहा है। तो अल्लाह यहाँ पर क्या है? मुस्नद इलैह है। अल्लाह क्या है? मुस्नद इलैह है और मुब्तदा है, और यकता है ये मुस्नद है। ठीक है, यकता है ये मुस्नद और ये ख़बर है। और रसूल मेहरबान है, तो रसूल के लिए मेहरबान होना साबित किया जा रहा है। तो गोया कि यहाँ पर रसूल मुब्तदा, मुस्नद इलैह मुब्तदा और मेहरबान मुस्नद ख़बर है। क़ुरआन सच्चा है, यहाँ पर क़ुरआन के लिए सच्चा होना साबित किया जा रहा है। तो क़ुरआन ये मुस्नद इलैह मुब्तदा है, सच्चा ये मुस्नद ख़बर है। पढ़ी गई किताब, पढ़ी गई किताब, अब देखिए जुमला फ़ेलिया आ रहा, पढ़ी गई ये फ़ेल है, मुस्नद है, फ़ेल है, और किताब मुस्नद इलैह, इसलिए कि किताब के लिए साबित किया जाता है कि ये पढ़ी गई किताब। ठीक है, तो किताब नाइब फ़ाइल मुस्नद इलैह। दीवार लंबी है, तो इसमें दीवार जो है दीवार के लिए लंबा होना साबित किया है कि दीवार लंबी है। तो दीवार यहाँ पर मुस्नद इलैह मुब्तदा है और लंबी है ये मुस्नद और ख़बर है। सड़क पुख्ता है, सड़क के लिए पुख्ता होना साबित किया है। तो सड़क मुब्तदा है, मुस्नद इलैह मुब्तदा है, और पुख्ता है मुस्नद और ख़बर है। पढ़ा मैंने, तो यहाँ पर मेरे लिए पढ़ने को साबित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पढ़ा है ये फ़ेल है और मुस्नद है, और मैंने ये फ़ाइल है और मुस्नद इलैह है। घड़ी कीमती है, तो इसमें घड़ी के लिए कीमती होना साबित किया जा रहा है। तो घड़ी यहाँ पर बनेगी मुस्नद इलैह मुब्तदा, कीमती मुस्नद और ख़बर। जा रहा है खालिद, तो इसमें जा रहा है खालिद यानी खालिद के लिए जाना साबित किया जा रहा है। तो जा रहा मुस्नद है और ये फ़ेल है, और खालिद मुस्नद इलैह और ये फ़ाइल है। लिखा गया ख़त, ख़त के लिए लिखा जाना साबित किया जा रहा है। तो लिखा गया ये मुस्नद है और ये फ़ेल है, और ख़त मुस्नद इलैह नाइब फ़ाइल है। मैं मदरसे में हाज़िर हूँ, तो इसमें मैं मेरे लिए मदरसे में हाज़िर होना साबित किया जा रहा है। तो मैं इसमें जो है ये मुब्तदा है, और हाज़िर हूँ मैं जो है ये मुस्नद इलैह मुब्तदा और हाज़िर हूँ। ठीक है, ये मुस्नद और ख़बर है। लिखा बकर ने, तो बकर के लिए लिखना साबित किया जा रहा है कि बकर ने लिखा। तो यहाँ पर जो है बकर जो है यहाँ पर जो लिखा है ये मुस्नद है, फ़ेल है, और बकर मुस्नद इलैह फ़ाइल है। पानी गर्म है, तो पानी जो यहाँ पर है पानी ये मुस्नद इलैह मुब्तदा है
और गरम मुस्नद ख़बर है, इसलिए कि पानी की सिफत बयान की जा रही है, पानी का यानी पानी के लिए गर्म होना साबित किया जा रहा है। और लिख रहा है ज़ैद कलम से, तो यहाँ पर लिख रहा है ये मुस्नद है और फ़ेल है, और जो ज़ैद है ये बंदा मुस्नद इले फ़ाइल। बकर मस्जिद में मौजूद है, तो इसमें बकर जो है ये बंदा मुस्नद इले मुब्तदा, और मौजूद है ये बंदा मुस्नद ख़बर। ज़ैद को पढ़ाया अहमद ने, तो ज़ैद को पढ़ाया अहमद ने, किसने पढ़ाया? अहमद ने, यानी अहमद का पढ़ाना साबित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पढ़ाया है ये फ़ेल है, मुस्नद है, और अहमद मुस्नद इले ये फ़ाइल है। और कल जाएगा बकर कानपुर, तो यहाँ पर जाएगा जो है ये फ़ेल है और मुस्नद है, और बकर जो है ये मुस्नद इले और फ़ाइल है। परसों जुमा के दिन मैं बम्बई से आया, तो यहाँ पर जो है आना, मेरे लिए आना, यानी मेरे लिए यहाँ पर आना साबित किया जा रहा है। परसों जुमा के दिन मुंबई से मैं आया, जुमा के दिन मैं मुंबई से आया, तो मेरे लिए यहाँ पर मुंबई से आना साबित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आना है, आया, ये जो है मुस्नद और फ़ेल है, और मैं जो हूँ मुस्नद इले हूँ, और मैं मुस्नद इले हूँ और फ़ाइल हूँ। और आगे जो है ये सबक नंबर 1 है, इंशाअल्लाह।